जय हिंद। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि भारत के नए राष्ट्रपति, जो कि 15वें राष्ट्रपति रही हैं। इसके पहले जो 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, 2017 से 2022 तक कार्यभार संभाले थे। लेकिन अभी के वक्त में जो है भारत की नई राष्ट्रपति जो चुनी गई हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि एक आदिवासी महिला हैं। उसके बाद से इनका जन्म जो है उड़ीसा में होता है। कहाँ होता है? उड़ीसा में इनका जन्म होता है और ये बीजेपी के राजनीतिक दल से संबंध रखती हैं। ठीक है, इनका जन्म जो होता है वो 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में, कहाँ होता है? उड़ीसा के मयूरभंज जिले में इनका जन्म होता है। आपको पता होगा कि उड़ीसा की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है। ठीक है, इनकी प्रेजेंट टाइम की जो आयु है वो 64 वर्ष है। कितने साल की है ये? 64 वर्ष की हैं। और इनके जो पति थे वो स्वर्गवास हो चुके हैं, यानी कि इनके पति जो है श्याम चरण जो थे वो उनका देहांत हो चुका है। इनके पास 3 बच्चे थे, जिनमें से 2 बेटे और 1 बेटियां थी। उनमें से 2 बेटों का देहांत हो चुका, एक 2009 में और एक 2013 में। समझ में आ रहा है? और इनकी एक बेटी है जो विवाहित हो चुकी हैं। ठीक है, अभी वो हैं। ठीक है, उसके बाद से इनकी जो पढ़ाई हुई थी रमा देवी विश्वविद्यालय से हुई थी, महिला विश्वविद्यालय, जो कि भुवनेश्वर में है। ठीक है, और इन्हें 2007 में नीलकंठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये नीलकंठ पुरस्कार इनको इसलिए दिया गया था क्योंकि ये जो जहाँ की ये विधायक थी वहाँ में सबसे बेस्ट विधायकों में से एक विधायक थी, इसलिए इनको नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये जो आदिवासी हैं लेकिन सैंथाली आदिवासी है। उसके बाद से बात करते हैं, इन्हें जो है झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में चुना गया था। कब चुना गया था? 2015 से 2021 तक, यानी कि ये अभी लेटेस्ट में ही 2021 में ये झारखंड की राज्यपाल रही हैं। ठीक है, 2015 से 2021 तक झारखंड के राज्यपाल रही हैं। झारखंड की राजधानी क्या होती है? रांची होती है। समझ में आ गया? अब देखो, झारखंड की ये पहली महिला राज्यपाल रही हैं। क्या चीज़? झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रही हैं और भारत की पहली आदिवासी राज्यपाल के रूप में भी इनको देखा जाता है। समझ में आ गया? भारत की पहली, मतलब भारत के जितने भी स्टेट हैं कोई भी आदिवासी राज्यपाल नहीं बना था, लेकिन ये जो भारत की पहली आदिवासी राज्यपाल, जो कि झारखंड की राज्यपाल के रूप में जानी जाती है। ठीक है, फिर ये भारत की 2nd महिला राष्ट्रपति भी हैं। ये भारत की 2nd महिला, मतलब दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली जो महिला राष्ट्रपति थी वो प्रतिभा सिंह पाटिल थी, जो कि 2007 से 2012 तक थी और ये 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी। ठीक है, और ये जो दूसरी बात निकल के आती है कि ये फर्स्ट आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। क्या है? पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी हैं। ये मुर्मू जी जो हैं ये फर्स्ट आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। यानी कि पूछता है कि भारत की 2nd महिला राष्ट्रपति मुर्मू, भारत की फर्स्ट महिला आदिवासी राष्ट्रपति मुर्मू। समझ में आ गया बात? फिर बात करते हैं कि जो 2007 से 2012 तक जो है हमारे फर्स्ट महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल जी हैं, जो कि 12वें राष्ट्रपति थी। और 13वें नंबर पर प्रणब मुखर्जी जी हैं, जो कि 2012 से 2017 तक कार्यभार में थे। और 14वें नंबर के जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी थे, 2017 से 2022 तक। और अभी के वक्त में 2022 से लगा करके आगे तक जो भी राष्ट्रपति के रूप में रहेंगी द्रौपदी मुर्मू जी रहेंगी। इनको जो है 25 जुलाई को शपथ दिलाया जाएगा और इनका जो रिजल्ट 21 जुलाई को आया था। और इन्होंने जो है नामांकन जो किया था वो जो है 24 जून को किया था, आई थिंक। और यहाँ पे जो है नामांकन में राष्ट्रपति का जब नामांकन होता है, यानी कि राष्ट्रपति जब पर्चा दाखिला जिसको कहते हैं, जब राष्ट्रपति अपना पर्चा दाखिला कराता है तो उसके लिए 2 शर्तें होती हैं। एक तो प्रस्तावक, दूसरा अनुमोदक। मैं अभी बताऊंगा आगे कि ये सारी क्या चीज़ें होती हैं। उसमें एक विशेष बात है जो मैं बताने जा रहा हूँ। प्रस्तावक जो होते हैं, राष्ट्रपति जब वो पर्चा दाखिला यानी कि नामांकन अपना कराने जब जाता है राष्ट्रपति पद के लिए, तो उनके पास 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होना चाहिए। ये सब क्या चीज़ें होती हैं मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन इनके जो मुर्मू जी जब नामांकन करने गई थी तो उनके प्रस्तावक के रूप में नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, नरेंद्र मोदी जो भी उसमें जो है प्रस्तावक का काम किए, एक प्रस्तावक के रूप में थे। और अनुमोदक में जो हमारे भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, जिनको राजनाथ सिंह थे, ये इनके अनुमोदक के रूप में वहाँ पे उपस्थित थे। तो ये था पूरा मुर्मू जी की एनालिसिस। अब मैं बात कर लेता हूँ कि राष्ट्रपति चुनाव क्या होता है, राष्ट्रपति पद क्या होता है। ठीक है, इनके बारे में हम लोग चलो बात कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। भारत के राष्ट्रपति जो है
भारतीय संविधान अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के डिफिनेशन दी गए हैं। ठीक है, जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। क्या होता है? भारत का प्रथम नागरिक होता है जो भारत का राष्ट्रपति होता है। भारतीय संघ का संवैधानिक प्रमुख भी होता है। जो भारतीय संघ है, हमारा यूनियन है, उसका संवैधानिक प्रमुख भी ये होता है। समझ में आ गया? और कहता है कार्यपालिका की सभी शक्तियाँ इसी में निहित होती हैं। अनुच्छेद 53 जो है वो कहता है कि राष्ट्रपति के अंदर जो है कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियाँ होती हैं वो सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के अंदर निहित होता है। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए हमें क्या करना होता है? राष्ट्रपति बनने के लिए जो अनुच्छेद 58 में बताया गया है कि वह जो व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनना चाहता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। और उसकी जो उम्र होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। और यह लोकसभा में अपने आप को निर्वाचित करने की औकात रखती हो। कहाँ पे? लोकसभा में अपने आप को निर्वाचित करने का औकात रखता हो या एलिजिबिलिटी रखता हो। ठीक है, और इसका जो ये जो है व्यक्ति जो है जो भी राष्ट्रपति पद के लिए चुना जाए वो व्यक्ति जो है लाभ के पद पर ना हो, किसी भी प्रकार के लाभ के पद में ना हो, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, कोई भी मतलब कोई भी सरकारी लाभ पद के पर ना हो। ठीक है, ना वो राज्य ना हो, किसी भी विधानसभा का ना हो, लोकसभा का ना राज्यसभा का, कहीं का मेंबर भी नहीं होना चाहिए, ना ही किसी लाभ पद पे होना चाहिए। ठीक है, किसी भी लाभ पद पे ना हो। ठीक है, राष्ट्रपति का जो मतलब उम्मीदवार जो होता है उसके पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। समझ में आ गया? ये प्रस्तावक और अनुमोदक जो होते हैं उसके ही जो मतदान करता जो होते हैं उसी में से जो है 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए जो मतदान करता होते हैं। ठीक है, उसके बाद से जो है इसके पहले 1957 की बात करते हैं तो 1957 के पहले ये जो प्रस्तावक की संख्या जो थी वो 10 थी और अनुमोदकों की संख्या जो थी वो भी 10 थी। ठीक है, लेकिन अभी के वक्त में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। देख सकते हैं कि कितना डिफिकल्ट है राष्ट्रपति पद के लिए। पहले 10-10 थे, अब तो 50-50 हो गए हैं। बेचारा 10-10 नहीं खोज पा रहा था, 50 कहाँ से खोजेगा? समझ में आ गया? चलो आगे बात करते हैं। राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार होता है वो जमानत राशि जो है 15,000 रुपये उसको जमा करना होता है। जमानत राशि क्या होता है? ये जमानत जब वो नामांकन अपना कराने जाता है तो एक जमानत राशि रखवाई जाती है वहाँ पर रखवाई जाती है जिसका वैल्यू जो है 15,000 रुपये है। अगर आपके पास ये 50 प्रस्तावक और अनुमोदक नहीं हो पाते हैं, ठीक है, और आप 1/6 यानी कि कुल मतदानों का 1/6 अगर आपको नहीं मिलता है तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। समझ में आ गया कि नहीं? जो कि पहले कितना था? 2500 रुपये था। समझ में आ गया? अब यहाँ पे जो है कि राष्ट्रपति जब कोई व्यक्ति बन जाता है तो उसको क्या क्या सुविधाएं मिलती है। देखो, उसको मुफ्त निवास मिलता है। ठीक है, मुफ्त निवास रहने को मिलता है जिसको राष्ट्रपति भवन भी कहते हैं। उसमें जो राष्ट्रपति भवन में 340 कमरे हैं। बाबू आपको ये बात ध्यान में रखिएगा कि कितने कमरे हैं? 340 कमरे हैं। पूछता है राष्ट्रपति भवन में कितने कमरे पाए जाते हैं? 340 कमरे होते हैं। ठीक है, और इनकी जो प्रतिमाह सैलरी होती है 5 लाख रुपये होती है, जो कि पहले 2.5-3 लाख के आसपास था, लेकिन अभी के वक्त में जो है 5 लाख रुपये प्रति महीना इनको सैलरी दी जाती है। और यह भारत का एक ही व्यक्ति है जो आयकर मुक्त है, यानी कि इससे टैक्स नहीं लिया जाता है। किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स इनसे नहीं लिया जाता। भारत का एक ही नागरिक है। पूछता है कि भारत का कौन सा नागरिक टैक्स नहीं देता है, तो भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो टैक्स नहीं देता है। बात समझ में आ गया? और इन्हें कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सकता है। मतलब कोई भी पुलिस वगैरह जाकर के जिस तरह आम आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाता है पूछताछ के लिए या किसी काम के लिए, तो इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, अगर इनके द्वारा कोई गलती की जाती है तो उनके लिए जो है 2 महीना पहले इनके नोटिस देना पड़ता है। ठीक है, नोटिस देने के बाद जो है इन पर महाभियोग लगा करके जो है इनको पद से हटा करके फिर इनको गिरफ्तार किया जाता है। समझ में आ गया ना? तो चलो हम लोग बात कर लेते हैं महाभियोग क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। ये महाभियोग क्या होता है इसको समझो। जब राष्ट्रपति कोई भी कार्य संविधान के अगेंस्ट करना शुरू कर देता है, यानी कि कोई भी कार्य संविधान के अनुसार ना करे और वो देश के हित के लिए ना हो, तो वहाँ पे राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद से हटाने के लिए उसके ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। ये अमेरिका से लिया गया था। ठीक है, महाभियोग क्या होता है कि राष्ट्रपति के पद से उसको हटाना, महाभियोग के रूप में उसको हटाया जाता है। राष्ट्रपति को इस पद से हटाने के लिए उसको जो है 14 दिन पहले आप सभी को जो है सूचना देना पड़ता है।
14 दिन पहले सूचना लोकसभा से स्टार्ट होता है या राज्यसभा से। लोकसभा के लोग, लोकसभा के 1/4 मेंबर, जितने भी लोकसभा में मेंबर हैं उसके 1/4 मेंबर पे मेंबर का जो है एक कागज़ पर सिग्नेचर होना चाहिए और उसमें महाभियोग लगाने की जो एप्लीकेशन होता है राष्ट्रपति को 14 दिन पहले प्राप्त कराना होता है। और उसी दौरान जो है राज्यसभा में भी एक पत्र भेजना होता है कि राष्ट्रपति के ऊपर जो है महाभियोग लगाया जा रहा है, आप लोग भी अपनी सहमति दीजिए। 14 दिन के अंदर अगर राष्ट्रपति अपने बचाव के लिए कोई काम नहीं करता है तो 14वें दिन बाद ही उनके ऊपर महाभियोग लगा करके उसको हटा दिया जाता है। बात समझ में आ गया। और राष्ट्रपति के पद मान लो किसी कारण रिक्त हो जाता है, मान लो कि राष्ट्रपति अचानक से जो है मृत्यु हो जाती है, कोई पद उनका रिक्त हो जाता है, तो उसके पद रिक्ति के स्थान पर जो है जो उपराष्ट्रपति होता है कार्यभार को संभाल लेता है और उनके पद को जो है 6 महीने के अंदर जो है फुलफिल करना होता है, 6 महीने के अंदर उनके पद को भरना होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल के लिए होता है। तो आई होप आपको यहाँ राष्ट्रपति की सारी बातें समझ में आ गई होगी और जो हमारी भारत की वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके बारे में भी आपको समझ में आ गया। तो आई थिंक आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।